नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी, एक ऐसा प्रसंग लेकर हाजिर हुए हैं जो काफ़ी प्रेरणादायक कहानी है। इस कहानी का उल्लेख और इस कहानी का वर्णन वेद पुराण और शास्त्रों में भी किया गया है। प्रिय मित्रों, दोस्तों, ये कहानी एक मोर मोरनी की है। मोर और मोरनी की उत्पत्ति कैसे हुई थी, यही आप इस कहानी में समझेंगे। दोस्तों, हमारी कहानी कोई मनगढ़ंत नहीं होती हैं। हमारी कहानी काफ़ी प्रेरणादायक होती हैं और इन कहानियों से आप प्रेरणा लेकर अपने जीवन को काफ़ी उज्जवल और काफ़ी सुगम बना सकते हैं। प्रिय दर्शकों, इन कहानियों का वर्णन वेद पुराण शास्त्रों में काफ़ी अच्छे तरीके से किया गया है, आप देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इस तरह की वीडियो का भरपूर फ़ायदा उठा सकें। प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय की बात है। एक जंगल में एक ऋषि निवास किया करते थे। एक नगर था। एक नगर के पास एक जंगल था, वहाँ पर एक ऋषि निवास किया करते थे और वहीं पर एक मंदिर भी था। प्राचीन मंदिर था, काफ़ी पुराना। उस मंदिर के द्वार और पट हमेशा बंद रहते थे। कुछ समय पश्चात उस ऋषि के यहाँ पर एक संतान जन्म लेती है, एक लड़की जन्म लेती है। लड़की माँ की कृपा से, देवी माँ की कृपा से जन्म लेती है। काफ़ी सुंदर लड़की थी, काफ़ी अच्छी और काफ़ी धर्मार्थ लड़की थी। जब वो लड़की धीरे धीरे बड़ी होती है तो वो उस मंदिर के पट खोलती है और उस मंदिर की साफ़ सफाई करती है और उस मंदिर की पूजा अर्चना करती है। गर्भगृह में पूजा अर्चना करती है, उस मंदिर की रोज़ प्रतिदिन साफ़ सफाई करती है। उस लड़की का पिता उससे उस मंदिर में जाने के लिए मना करता था। उससे कहता था कि इस मंदिर में मत जाया करो और मत साफ़ सफाई किया करो। पर प्रिय दर्शकों, वो लड़की देवी माँ के वरदान से हुई थी तो वो लड़की मंदिर जाना नहीं छोड़ती है। धीरे धीरे वो लड़की जवान होने लगी और काफ़ी सुंदर दिखने लगी। अब वो जब मंदिर में प्रतिदिन साफ सफाई और पूजा पाठ किया करती थी, उसी मंदिर में एक लड़का भी आता था। वो लड़का भी पूजा अर्चना करने के लिए प्रतिदिन मंदिर आता था और उस लड़की को मन ही मन निहारता था और वो सोचता था कि जैसे आसमान से उतरकर कोई परी आई है। प्रिय दर्शकों, वो लड़का मन ही मन उस लड़की को अपनी पत्नी बनाने की ठान लेता है और मंदिर में जाकर जब वो दर्शन करता है देवी माँ के, तो वो देवी माँ से कहता है, हे देवी माँ, अगर आप इस मूर्ति में विराजमान हैं तो इस सुंदर और सुशील लड़की को मेरी पत्नी बना दीजिए। मैं आपके सामने अपना सर काट कर चढ़ाऊँगा, अपना शीश आपको भेंट करूँगा, अपना सर आपको बलि चढ़ाऊँगा। ये दर्शकों, उस लड़के की आत्मा की आवाज़ देवी माँ के द्वार तक पहुँचती है, देवी माँ के अंदर तक पहुँचती है। जब समय व्यतीत होता है धीरे धीरे, तो उस लड़के की शादी उस लड़की से हो जाती है जिस लड़की को वो मंदिर में निहारता था, जो लड़की देवी माँ के आशीर्वाद से पैदा हुई थी। उन दोनों की शादी हो जाती है तो लड़का भी खुश था और लड़की भी खुश थी। दोनों पति पत्नी अपना जीवन यापन करने लगते हैं। जब दोनों पति पत्नी अपना जीवन यापन करने लग जाते हैं तो लड़का ने जो वचन देवी माँ को दिया था, वो लड़का उस लड़की के मोह और प्यार में उस वचन को भूल जाता है। जब देवी माँ उस वचन को याद करती है तो सोचती है कि उस लड़के ने मुझे वचन दिया था जो कि वो आज तक अभी पूरा न कर सका। देवी माँ के मंदिर में कुछ महिलाएं भी जाती थीं। देवी माँ ने प्रकट होकर उन महिलाओं से कहा कि एक लड़का और एक लड़की इस मंदिर में मेरे दर्शन के लिए आते थे और वो लड़का ये कहता था कि यह उस लड़की को देखकर कि यह कोई लड़की आसमान से उतर कर आई है, जैसे कि कोई परी हो, और वो लड़का अपना वचन भूल गया है और तुम जाकर उस लड़के को अपना वचन याद दिलाओ। वो जो महिलाएं थी देवी माँ की बात सुनकर उस लड़के के घर की तरफ रवाना हो जाती हैं। प्रिय दर्शकों,
जब वो उस लड़के के घर के द्वार पर पहुंचती हैं और घर के अंदर दाखिल होती हैं तो वो यही कहती हैं कि वाह क्या सुंदर जोड़ी बनाई है। लड़की तो ऐसे लगती है जैसे कि आसमान से उतरकर कोई परी आई है। जब वो महिलाएं इस बात को करती हैं तो वो लड़का सचेत हो जाता है और उस लड़के को वो बात याद आ जाती है जो लड़के ने मंदिर में उस लड़की को देख कर कही थी। और उसे याद आ जाता है कि मैंने माँ से सर काटने का वादा किया था, वचन लिया था कि मैं अपना सर काट कर चढ़ाऊंगा अगर इस लड़की से मेरी शादी हो जाती है तो। प्रिय दर्शकों, वो महिलाएं वहाँ से चली जाती हैं। अगले दिन वो लड़का उस मंदिर में जाता है और मंदिर में जाने से पहले वो अपनी पत्नी से विचार विमर्श करता है और कहता है कि हम मंदिर चलेंगे कल। तो उस लड़की का कहना था, उसकी पत्नी का कहना था कि हाँ जरूर कल हम मंदिर चलेंगे, पर पहले आप मेरे भाई को आ जाने दीजिए, हम अपने भाई के साथ और आपके साथ मंदिर चलेंगे। वो लड़का अपनी पत्नी की बात को मान जाता है और अगले दिन वो तीनों, लड़की का भाई भी आ जाता है और वो तीनों जो है मंदिर के लिए रवाना होते हैं। लड़की अपने भाई के साथ बाहर ही रुक जाती है साफ सफाई करने के लिए मंदिर में, और लड़का मंदिर के अंदर दाखिल हो जाता है और देवी माँ के समक्ष खड़ा होकर अपनी गलती की क्षमा याचना करने लगता है और कहता है, माँ मैंने जो आपसे मांगा वो आपने मुझे दे दिया, पर मैंने जो अपना वचन आपको दिया था वो मैं निभा न सका और मैंने अपने वचन को निभाने में देरी कर दी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अपना वचन भूल गया था कि मैंने आपको कोई वचन दिया था, ऐसा वो लड़का देवी माँ से कहता है। प्रिय दर्शकों, इतना कहने के बाद देवी माँ के हाथ में टिंगी हुई तलवार को वो लड़का उठाता है और अपनी गर्दन पर फिरा देता है और उसका सर जो है धड़ से अलग हो जाता है। प्रिय दर्शकों, जब काफ़ी देर तक वो लड़का बाहर नहीं लौटता है तो उसकी पत्नी को, उस लड़की को काफ़ी चिंता होती है। वो अपने भाई से कहती है कि देखो तुम्हारे बहनों अंदर हैं, वो क्या कर रहे हैं, अभी तक बाहर क्यों नहीं आए, क्या बात हो गई। जब उस लड़की का भाई कहता है कि ठीक है मैं अपने बहनोई को अंदर देख कर आता हूँ, वो लड़का मंदिर के अंदर दाखिल होता है और जब वो मंदिर के अंदर दाखिल होता है तो वो देखता है कि उसके बहनोई का सर कटा हुआ सर जो है ज़मीन पर पड़ा है। अब वो लड़का काफ़ी परेशान हो जाता है, सोचने लगता है कि मैं अपनी बहन को अब क्या जवाब दूंगा कि मेरे जीजाजी की मौत हो चुकी है, मेरे बहनोई ख़त्म हो चुके हैं और मेरी बहन का तो संसार ही उजड़ गया। वो लड़का देवी माँ से हाथ जोड़कर कहता है कि माँ मेरी बहन का सुहाग वापस लौटा दीजिए, मेरी बहन का सुहाग काफ़ी कीमती है, आप ऐसा अनर्थ ना करें। अगर आपने मेरे बहनों को वापस नहीं लौटाया तो मैं भी यहीं अपने प्राण त्याग दूंगा। इतना कहकर वो लड़का भी अपनी गर्दन पर उस तलवार को फिरा देता है और उसका भी गर्दन धड़ से अलग हो जाता है और दोनों का, जीजा और साले का सब जो है वहीं पड़ा रहता है, खून से लथपथ कटा हुआ सर। प्रिय दर्शकों, जब वो लड़की बाहर इंतजार कर रही थी और वो देख रही थी कि अभी तक न उसके पति बाहर आए हैं न उसका भाई बाहर आया है, जब वो लड़की देखती है कि मंदिर के अंदर से खून बहता हुआ बाहर आ रहा है तो प्रिय दर्शकों वो लड़की मंदिर के अंदर दाखिल होती है। मंदिर के अंदर जब वो लड़की दाखिल होती है तो काफ़ी चीख पुकार मचती है, कहती है, हे माँ तुमने ये क्या किया, तुमने तो मेरी दुनिया ही लूट ली, अब मैं किसके सहारे जीऊंगी। मायके में जाती हूँ तो भाई नहीं है, घर में जाती हूँ तो पति नहीं है, अब मैं कैसे अपना जीवन यापन करूंगी। वो लड़की इस तरीके से माँ के आगे रुदन करती है और चीख पुकार मचाती है, पर उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। अंत में वो लड़की निर्णय लेती है कि जब मेरा संसार ही लुट गया, घर परिवार ही लुट गया, तो अब मैं भी जीकर क्या करूंगी। वो लड़की भी उस तलवार को गर्दन पर फिराने के लिए उठाती है कि तभी देवी माँ प्रकट होती है और कहती है कि नहीं, तुम्हें जीना होगा इस दुनिया में। तब वो लड़की कहती है कि माँ तुम भी एक माँ हो और हर लड़की एक माँ बनने का सपना लेकर इस दुनिया में आती है। जब मैं इस दुनिया में माँ ही नहीं बन सकती और मेरा घर परिवार सब खत्म हो गया तो अब मैं इस दुनिया में जीकर क्या करूँगी, ऐसा वो लड़की माँ के सामने कहती है।
तब उस माँ ने उसकी फरियाद सुनी और कहा, ठीक है, हम तुम्हारे पति और भाई को जिंदा कर देंगे। तुम ऐसा करो, इनका सर जो है धड़ से जोड़ दो और ये जीवित हो जाएंगे। यह कहती लड़की ने जो सर था वो जोड़ दिया, पर उस लड़की पर एक गलती हो गई कि जो भाई का सर था वो पति के धड़ में जुड़ गया, पति के शरीर में जुड़ गया, और पति का सर भाई के सर में जुड़ गया। दोनों के उलटफेर हो गए, यानी कि दोनों का सर एक दूसरे से बदल गया। अब वो लड़की और ज़्यादा परेशान हो गई, तो देवी माँ से कहने लगी, हे माँ, ये मुझसे क्या हो गया, अब मैं किसे पति कहूँ और किसे भाई कहूँ। तब देवी माँ ने कहा, पुत्री, इसमें अब मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें अब तुम्हारी ही गलती है। तब उस लड़की ने कहा कि हे माँ, जब पति ही नहीं होंगे तो मैं इस दुनिया में माँ कैसे बनूंगी? आपने तो मेरे माँ बनने का सपना ही छीन लिया, और अब मुझे इस दुनिया में जीकर क्या करना? मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। तब वो देवी माँ कहती है कि देखो पुत्री, एक और रास्ता है, उस रास्ते से तुम गुजरोगी तो माँ बन सकती हो। तो वो लड़की कहती है कि माँ, वो रास्ता आप मुझे बताइए। तब वो देवी माँ कहती हैं कि हम तुम्हें मोरनी बना देते हैं, और तुम्हारे पति को मोर बना देते हैं, और तुम्हारे भाई को कबूतर बना देते हैं। तब वो लड़की कहती है कि माँ, इससे क्या फ़ायदा होगा? तब देवी माँ कहती है कि तुम्हारा पति मोर बन जाएगा, और जब वो खुश होगा तो वो नाचेगा, और जब वो नाचेगा तो नाचते हुए भी वो काफ़ी खुश होगा, पर जब वो अपने पैरों की तरफ देखेगा तो वो रोएगा, और उसकी आंखों में से जो मोती गिरेंगे, जो आंसू गिरेंगे, उन्हें तुम पियोगी, उनका गर्भ धारण करोगी, और तुम्हारा संसार आगे बढ़ेगा। इस तरीके से तुम माँ बनोगी। यही एक रास्ता है। लड़की इस बात पर रजामंद हो जाती है, और उसी समय उस लड़की को मोरनी बना दिया जाता है और उसके पति को मोर बना दिया जाता है, और दोनों उस जंगल में निवास करने लगते हैं। जब मोर नाचता है तो उसके आंसू गिरते हैं, उसके पैरों की तरफ देखकर वो नाचता है तो उसके आंसू गिरते हैं, और उन आंसुओं को मोरनी पी जाती है, और उससे ही उस मोरनी के गर्भ धारण होता है, और उसी से ही मोर और मोरनी की उत्पत्ति होती है। प्रिय दर्शकों, ये थी मोर मोरनी की उत्पत्ति की कहानी, जो इस तरीके से मोर और मोरनी की उत्पत्ति होती है। पर कुछ लोगों का मानना है कि मोर मोरनी की उत्पत्ति इस तरीके से नहीं हुई है। प्रिय दर्शकों, मोर मोरनी की उत्पत्ति इसी तरीके से हुई है। वेद पुराण शास्त्रों में भी इसका वर्णन किया गया है, आप देख सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हम गूगल पर देखते हैं तो वहाँ तो कुछ और ही दिखाया जाता है। प्रिय दर्शकों, गूगल पर हर चीज़ सत्य नहीं होती है। सत्य अगर आपको देखना है तो वेद पुराण शास्त्रों में मिलेगा। गरुड़ पुराण में देखिए, ब्रह्मा पुराण में देखिए, तो शिव पुराण में देखिए। इन सभी वेद शास्त्र और ग्रंथों में आपको मोर मोरनी की उत्पत्ति कैसे हुई ये पता चलेगा। प्रिय दर्शकों, मोर और मोरनी कभी संबंध नहीं बनाते हैं, और ना ही संबंध बना के उनकी दुनिया आगे बढ़ती है। उनकी दुनिया इसी तरीके से आगे बढ़ती है कि मोर नाचता है, और मोर के जो आंसू गिरते हैं उनसे ही मोरनी गर्भ धारण करती है, और उसी से ही मोर और मोरनी की उत्पत्ति होती है। प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और इस कहानी से आप काफ़ी अच्छी प्रेरणा लेंगे। इसके अलावा दोस्तों, इस कहानी को जो भी व्यक्ति सुन लेता है उस व्यक्ति को भय नहीं रहता है, उसे भय दिखाई नहीं देता है, ऐसा उल्लेख वेद शास्त्रों में किया गया है। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती हो तो अपने सगे संबंधियों में शेयर कीजिए, अपने मित्रों में शेयर कीजिए, सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए। और अगर आप YouTube पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, और आप इस तरह की वीडियो का भरपूर फ़ायदा उठा सकें और हमारे YouTube चैनल से काफ़ी ज्ञान अर्जित कर सकें।
प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो हम अपने चैनल पर आपके लिए प्रतिदिन लाते रहेंगे और आपके ज्ञान को निरंतर बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।